बस्तर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले फ्रॉड आरोपियों को धर दबोचा है। साइबर फ्रॉड मामले में 2 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। उनके कब्जे से कई मोबाइल, एटीएम सहित एक सीट को बरामद किया है, जिसमें कई लोगों के नाम और उनका डेटा मौजूद है। अब दोनों आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। बता दें कि जगदलपुर के रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक अफसर से उनके प्रीमियर रिन्यूअल को लेकर कॉल किया गया था और कहा गया था कि उनका रिन्यूअल जमा करते ही उनका प्रीमियर चालू हो जाएगा और एक मुश्त राशि मिल जाएगी। उन्हें एक अकाउंट का नंबर दिया गया जिसमें राशि भेजने की बात कही गई, जिसके बाद बैंक अफसर ने राशि भेजना शुरू कर दी। काफी समय तक रिन्यूअल पर कोई रिस्पांस नहीं आने पर कोतवाली में जाकर शिकायत दर्ज कराई और उनके साथ 21 लाख रुपए साइबर फ्रॉड ठगी की गई। मामले की जांच कर रही बस्तर पुलिस ने जांच शुरू की और फोन नंबर के आधार पर टीम को नोएडा रवाना किया गया। 3 दिन कैंप करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बस्तर पुलिस जगदलपुर पहुंची। मामले को लेकर एसपी बस्तर ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके कब्जे से मिले एटीएस और सीट से जांच तेज कर दी गई है। बस्तर पुलिस मामले में और भी शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। जगदलपुर से एसडी राज की रिपोर्ट। कोतवाली थाने में प्रार्थी आनंद राव देशमुख ने कुछ समय पहले आकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो 2015 में रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उस समय उन्होंने एचडीएफसी बैंक से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम शुरू में 1-2 किस्त जमा कराने के बाद वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे। 2023 में उनके पास फोन आया कि अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप दिए हुए अकाउंट में डालेंगे तो आपका पॉलिसी रिन्यू होगा और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो फोन आने के बाद झांसे में आ गए और उन्होंने दिए हुए बैंक अकाउंट में लगातार थोड़े थोड़े अमाउंट्स डालना चालू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 21 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो उनको एहसास हुआ कि कुछ इसमें गड़बड़ है और उन्होंने थाने में आकर के एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के पश्चात हमारी जो साइबर सेल है उसने जो भी फोन्स आ रहे थे और जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और एनालिसिस के माध्यम से ये समझ में आया कि नोएडा से इनके पास कॉल आ रहा था और लगातार जो पैसे हैं जो ये अकाउंट में डाल रहे थे उसका विड्रॉल भी नोएडा में हो रहा था। सूचना पे हमारी टीम, साइबर सेल की टीम नोएडा गई थी और नोएडा में 3 दिन तक कैंप करने के पश्चात 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक लवकुश है और एक राहुल है। ये दोनों जो हैं पूर्व में ही कॉल सेंटर में काम करते थे और इस तरीके से लगातार लोगों को फोन करके ठगी करते थे झांसे में लेकर के, और इन्होंने अपने आप को IRDA का रिप्रेजेंटेटिव बना करके देशमुख जी के साथ में ठगी की थी। सामान बरामद हुआ है, इसमें 7 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कुछ ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं जिससे ये पैसे विड्रॉ करते थे। इसके अलावा एक हमको शीट इनके पास से मिली है जिसमें काफी सारे सब्सक्राइबर्स, काफी सारे लोगों का डेटा है। ये डेटा जो है ये स्पेसिफिक सबका नाम, डिटेल सब कुछ है इसमें। तो इसकी जांच भी हम लोग करेंगे कि ये डेटा इनके पास में कहां से आया। आजकल विभिन्न इंटरनेट साइट से, विभिन्न डार्क वेब के सोर्सेज से भी ये डेटा लीक होता है। तो इस डेटा के बारे में हमको जानकारी और लेना है। अभी विवेचना में है मामला।